गणेश चतुर्थी का परिचय। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय पर्व है। ये त्योहार भगवान गणेश के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, सभी विघ्नों को दूर करने वाले, सिद्धिविनायक, सभी कार्यों में सफलता देने वाले और ज्ञान व बुद्धि के देवता माना जाता है। ये पर्व हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर में आती है। 2. गणेश जी के जन्म की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान गणेश की रचना चंदन के लेप या गंगाजल और हल्दी कुमकुम के मिश्रण से की थी। कहानी इस प्रकार है। माता पार्वती स्नान के लिए गईं और उन्होंने अपने घर की रक्षा के लिए इस बालक को बना दिया। उन्होंने बालक को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही है, किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दे। तभी भगवान शिव वहां आए और अंदर प्रवेश करना चाहा, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई और ये देखा तो वह क्रोधित और दुखी हो गईं। माता पार्वती के शोक को देखकर भगवान शिव ने उनके पुत्र को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। भगवान विष्णु ने उत्तर दिशा में खोजकर एक हाथी के बच्चे का सिर लाया और भगवान शिव ने वही सिर गणेश के धड़ पर लगा दिया। इस तरह भगवान गणेश का पुनर्जन्म हुआ और उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद मिला। इस घटना के बाद सभी देवताओं ने उन्हें अग्रपूज्य का स्थान दिया, अर्थात किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के पूजन से ही होगी। 3. गणेश चतुर्थी का ऐतिहासिक महत्व। गणेश चतुर्थी का वर्तमान स्वरूप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1893 में लोकप्रिय बनाया गया। उस समय अंग्रेजों के शासन में बड़े सामाजिक और राजनीतिक सम्मेलन करने पर प्रतिबंध था। तिलक जी ने सोचा कि धार्मिक आयोजनों के माध्यम से लोगों को एकजुट किया जा सकता है। उन्होंने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया। इससे समाज में एकता, स्वतंत्रता संग्राम की चेतना और भाईचारा बढ़ा। आज भी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 4. गणेश चतुर्थी मनाने की परंपराएं। घर में पूजा। भक्त गणेश जी की मूर्ति लाकर घरों में स्थापना करते हैं। रोज सुबह और शाम गणपति की आरती, भजन और प्रसाद का आयोजन होता है। मोदक, लड्डू और दूर्वा, हरी घास भगवान को अर्पित की जाती है। सार्वजनिक पंडाल। जगह जगह बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत, नाटक और सामाजिक सेवा के कार्य भी इस दौरान किए जाते हैं। 5. गणपति विसर्जन की परंपरा। गणेश चतुर्थी का उत्सव 1 दिन से 11 दिन तक चलता है। अंतिम दिन, जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं, गणपति की मूर्ति का जल में विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के दौरान गणपति बप्पा मोरया, पुज्या वर्षी लवकरिया के नारों से पूरा माहौल गूंज उठता है। ये परंपरा ये संदेश देती है कि जीवन में सृजन और विनाश दोनों ही चक्र का हिस्सा है। 6. आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गणेश जी की पूजा मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए की जाती है, जिससे जीवन के विघ्न दूर होते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये पर्व समाज में भाईचारे, एकजुटता और उत्सव की भावना को प्रबल करता है। पर्यावरणीय संदेश। मिट्टी की मूर्तियों का प्रयोग कर प्रकृति संरक्षण का संदेश भी दिया जाता है। 7. गणेश चतुर्थी की शिक्षाएं। हर कठिनाई का सामना धैर्य और बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। एकता और सहयोग से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। भक्ति, श्रद्धा और सेवा के भाव से जीवन में सफलता प्राप्त होती है।